स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से खेती या गौपालन का काम कर सकेंगे या जितने भी अन्य कार्य हैं। तो उसके लिए हमने 8 वर्ष पहले कुछ चीज़ें लगाना चालू की थी अपने घर के अंदर ही। वो नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। तो जैसा कि बहुत सारे किसान साथियों का फ़ोन आता रहता है हमारे पास, सभी पूछते रहते हैं कि गुरुजी आप बताते हैं कि घर से आपने खेती की शुरुआत की थी, मगर कभी आपने घर पे जो खेती करते थे वहाँ का कोई वीडियो वगैरह अभी तक नहीं डाला है कभी बनाकर। कैसे घर पे शुरुआत की थी, कैसा मॉडल बनाते थे घर पे, कैसे अनुभव प्राप्त किया। तो आज हम अपने पैतृक घर पर आए हुए हैं। अभी कुछ कार्य था, कल तो घर पे आए हुए। वैसे तो परमानेंट हम अपने खेत पर ही रहते हैं, और यदि सफल खेती करनी है तो सभी किसान साथी को अपने खेत पर ही निवास करना चाहिए, तभी आप खेती को अच्छे से कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि होता क्या है, किसान साथी क्या करते हैं, जैसे घर कहीं है और खेत कहीं है, तो खेत में जो फसल लगी है और आप घर पे रह रहे हैं, अब मान लीजिए आज आप देख कर आए हैं तब फसल में कोई रोग नहीं है, उसके पश्चात आप 15 दिन के बाद खेत को देखने के लिए गए, तब तक पता चला कि काफ़ी रोग लगा उसी दिन। जिस दिन आप देख के आए तो उसके दूसरे दिन रोग चालू हो गया था, और 14 दिन में खेत में वो रोग बहुत ज़्यादा फसल में बढ़ चुका है। फिर उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। और यदि आप खेत पर ही भवन बना के रह रहे हैं तो उससे लाभ क्या होता है कि हम डेली अपनी फसल को देख रहे हैं, तो कोई भी समस्या आती है तो हम देख लेते हैं और तुरंत उसका उपचार चालू कर देते हैं। तो इसी सोच के साथ हमने घर पे ही रहना चालू किया। जब घर पे हमने अनुभव ले लिया खेती का, उसके बाद तो साथियों आज हम आए हुए हैं घर पे, तो आपको अब दिखाते हैं यहाँ पे हमने कैसे शुरुआत की थी। तो थोड़ा कैमरा नीचे की ओर लाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये हल्दी के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ नीचे। देखो ये हल्दी चारों तरफ लगी हुई है। थोड़ा दूर से ऊँचे कर घुमाइए, ये हल्दी के पेड़ आप देखेंगे, ये लगे हुए हैं चारों तरफ। आप हल्दी हल्दी दिखाई दे रही होगी, हल्दी के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ, आप देखिएगा। ये हल्दी हम शुरू से ही लगाते रहे हैं, और हल्दी के पौधे आप देखेंगे तो मतलब कितने हेल्दी हैं। ये देखो कितना हेल्दी पौधे हैं हल्दी के। साथ ही साथ हल्दी के साथ साथ जैसे कि ये तो हल्दी की बात हो गई। हल्दी के पहले हमने इसके ऊपर धना की बुवाई की हुई थी, जो कि धना हम निकाल के उपयोग कर चुके हैं। थोड़ा ही धना निकलता है थोड़ी जगह में, क्यों करते हैं तो क्या है कि ये सारा धना निकाल के कुछ हमने सेवन कर लिया, कुछ पड़ोसियों को दे दिया है। बाकी साथ साथ जैसे ये हल्दी की क्रॉप लगी है, और धनिया की भी इसी में क्रॉप थी, और तीसरी क्रॉप जो है वो आपको यहाँ आके हम दिखाते हैं। ये हमारी सेम, आप देखेंगे ये सेम की बेल है, कितनी अच्छी बेल है। और इसकी आप पत्तियाँ देखिए, अभी आप ये पास से थोड़ा कैमरा देखेंगे, ये देखो पत्तियाँ देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। ये देखिए किसी भी पत्ती को आप देख लीजिए अभी आप, या किसी भी पत्ती को देख लीजिए, कोई रोग नहीं, बिल्कुल चमकदार इसमें अच्छी साइन है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और लगाते थे, वो ये है, आप ये देखेंगे पपीता, या पपीता देखेंगे, ये पपीता लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें खेती में कभी भी एक क्रॉप नहीं लगानी चाहिए, साथ ही साथ 3 से 4 क्रॉप लगानी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 2 क्रॉप तो हमारे खेत में होनी चाहिए। तो कभी कभी एक क्रॉप का हमें अगर उचित दाम नहीं मिलता है तो दूसरी क्रॉप से किसान सर्वाइव कर लेता है। तो यहाँ चारों तरफ देखेंगे कितने शानदार यहाँ पे वो फसल खड़ी हुई है पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे। और इस पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जो कि यहाँ पे अभी आपको हम दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते थे, जो स्ट्रक्चर अभी टूट चुका है। कारण ये जो हमारी गौ माता है, वो गौ माता एक दिन इसके अंदर आ गई और उन्होंने ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने ये बांध के यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। पास से दिखाइए, ये स्ट्रक्चर बनाते थे, जो ये सेम की बेल है इसी स्ट्रक्चर के ऊपर रहती थी, इतने ऊपर नहीं ले जाते थे। हमारे इस बार क्या है, गौ माता ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो फिर इस बेल को हमने दीवार के सहारे कर दिया है। और एक विशेष चीज़ जैसे कि हम अक्सर बताते हैं कि किसान तभी एक अच्छी खेती कर पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। जैसा कि साथियों हम बताते हैं कि जब आप जैविक खेती की ओर जाएंगे, जैविक खेती के बाद धीरे धीरे आप प्राकृतिक खेती की ओर चले जाएं। जैसे इस पूरे एरिया में अभी तक हमने करीब 2 साल से कोई खाद या कोई कीटनाशक नहीं डाला है। साल हो चुका है, मगर तब भी बराबर फसल यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करती है।
तो उसका कारण यही है कि इसमें अब पर्याप्त मात्रा में कार्बन हो चुका है, तो अब इसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और वेस्टेज जैसे कि निकलता है, ये देखो आप, जो भी वेस्टेज खेत में यहाँ पे निकलता है इसमें हमारा, वो हम इसी में दबा देते हैं। और इसी कारण से, यहाँ पास में ज़रा दिखाएं, इसी कारण से ये देखो मिट्टी कैसी हो चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे ये केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट की तरह लग रही है मिट्टी। कारण उसका ये देखिए आप, कितनी मिट्टी भुरभुरी है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो ये देखो केंचुआ दिख भी रहे हैं, देखो बिल्कुल पास से देखेंगे तो ये केंचुआ दिख भी रहे हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं कि मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल खेत पे काम करने की ज़रूरत है, जीवाणु डेवलप करने की ज़रूरत है। जीवाणु जब एक बार डेवलप आपका हो जाएगा खेत के अंदर, तो ना आपको वर्मी कंपोस्ट डालना, कुछ भी नहीं डालना है, खुद व खुद ही इसमें केंचुए हो जाएंगे और वो आपके पूरे खेत को ही वर्मी कंपोस्ट बना देंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये पूरे खेत में ये जो भी इसका हमारा फसल का अवशेष निकलता है इसी में हम डाल देते हैं। और उसी के डालने के कारण ये देखो मिट्टी हाथ से खोदने में ऐसे आ रही है शानदार। देखो किसी तरह की कोई कुदाली या फावड़े किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, आराम से निकल रही है मिट्टी। तो उसका कारण है कि इस मिट्टी में करीब ये बीते 8 से 9 वर्षों में पर्याप्त मात्रा में इसमें कार्बन डेवलप हो चुका है। तो इसी कारण से इस जगह में जो हमारे घर का ये आंगन है, इसमें हमें ना तो कोई खाद देना पड़ रहा है और ना ही कोई दवाई देनी पड़ रही है। और लगभग 2 साल से तो इसमें हमने जीवा अमृत या घंजी अमृत कुछ भी नहीं दिया है, मगर फिर भी इसमें हर साल हम कुछ ना कुछ लगाते हैं और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और देखिए खरपतवार, जैसा कि हम बताते हैं कि जब आपका ह्यूमस अच्छा हो जाए खेत में, तो खरपतवार की हाइट ऑटोमेटिक 4 से 6 इंच ही रहेगी। खरपतवार निकलेगा मगर फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इस पूरे एरिया में देखिए, जहाँ जहाँ खरपतवार निकल रहा है, जैसे ये खरपतवार निकल रहा है, ये हल्दी के नीचे है, कहीं भी आप देख लीजिए यहाँ भी खरपतवार निकल आई है पूरे एरिया में। पास से देखिए, ये देखो कितना खरपतवार निकल रहा है, बिल्कुल सघन निकल रहा है पूरे में। मगर ये खरपतवार हल्दी से नीचे ही रहेगा, इसकी हाइट ज़्यादा होगी ही नहीं। कारण ये प्राकृतिक व्यवस्था है, जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है वो उतने ही काम करेंगे। खरपतवार खाद के लिए बना है तो खाद के रूप में ही जन्म लेगा और वहीं के वहीं दब जाएगा, ज़्यादा हाइट। अब जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि बीते 8 वर्षों से स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आई हैं। और हमारा कहना भी रहता है कि स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से खेती या गौपालन का काम कर सकेंगे या जितने भी अन्य कार्य हैं। तो उसके लिए हमने 8 वर्ष पहले कुछ चीज़ें लगाना चालू की थी अपने घर के अंदर ही, वो हम आपको यहाँ पे आके दिखाते हैं। आइए हमारे साथ में ज़रा। जैसे यहाँ पे अभी हम आएंगे तो आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं खास। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ग्वार पाठा लगा हुआ है किनारे किनारे, ये ग्वार पाठा लगा हुआ है चारों तरफ, आप देखें ग्वार पाठा लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे तुलसी का पौधा हमने लगा रखा है, ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है। और फिर एक तीसरी चीज़ आती है, यहाँ पे आएंगे इस साइड हमारे, ये आप देखें गिलोय लगी हुई है, ये आप देखिए गिलोय के पौधे लगे हुए हैं, 2 पौधे, एक ये पौधा लगा है गिलोय का, एक ये लगा है। और ये देखिए तुलसी का ये पौधा है, कितना शानदार है, चारों तरफ से देखिए कितना शानदार है, कोई इसमें रोग नहीं दिख रहा होगा। पत्तियाँ इसकी कितनी शानदार हैं, ये आप चारों तरफ से देखें कितना शानदार है। ये तुलसी का पौधा कितना शानदार है और बढ़िया पत्तियाँ हरी भरी हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ एक हमारे पूर्वज लगा के गए थे, वो नीम का पेड़ वहाँ घर के बाहर जो दिख रहा है। ये कुल मिला के 4 चीज़ें हमारे घर के अंदर लगी हैं। और ये जो नीम का पौधा है वो हमारे पूर्वज लगा के गए थे और उसका उपयोग हम कर रहे हैं, लाभ हम ले रहे हैं। पेड़ कोई भी लगाए वो तो सारे जीवन प्रकृति को भी लाभ होता है और लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। तो यदि ये 4 पौधे हमारे घर पे लगे हुए हैं और इनका यदि काढ़ा बना के नित्य प्रति सेवन किया जाए, नित्य प्रति यदि नहीं कर सकते हैं तो हम सप्ताह में 2 या 3 बार इसका सेवन करें। जैसे आपका गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, और आपका गिलोय, तुलसी और नीम, ये 3 चीज़ों का काढ़ा बना के यदि हम सेवन करें तो ये मान लीजिए आपकी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी और आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी बनी रहेगी। और एलोवेरा का उपयोग, उसका हम जूस बनाकर उपयोग करें। तो इनको उपयोग कैसे करना है, तो वो
यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कीजिए, तो इसका उपयोग हम आपको बताएं किस क्वांटिटी में कैसे करना है। तो साथियों धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता की।